सानह 9 मई की साजिश जमान पार्क में तैयार की गई। अदालत ने बानी पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाकयात का जिम्मेदार करार देते हुए 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा, प्रोसिक्यूशन केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल मिलिट्री तनसीबात पर हमलों की हदायत की। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। बानी पीटीआई की हदायत पर लीडरों, कारकुनों और हमायतियों ने सख्ती से अमल किया। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती हैं। पीआईए तहरीक इंसाफ के दौर में तबाह हुई। पीटीआई के वजीर हवाबाजी डंडा लेकर कौमी एयरलाइन के पीछे पड़े रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। 3 रोज पहले भी पीटीआई ने मुल्की मईशत पर हमला किया। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने की जिद की। जब हुकूमत ने एक्शन लिया तो तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भाग गए। अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, यूरोप के बाद दीगर ममालिक में भी पीआईए की परवाजें जल्द बहाल होंगी। मुल्क में लाशों की सियासत की जा रही है। 3 रोज हो गए, पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। झूठ और लाशों के बयानिए से मुल्की मईशत डीरेल नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने गैर मुल्की मीडिया की वीडियोज जाली करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा, जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इंतशारी टोला बाहर निकल आता है। वज़ीर आज़म का मिशन मुल्की मईशत को बेहतर करना है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मेरा नाम इब्रारुल हक है और मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अली गंडापुर जो है उन्होंने बुलाया था, लालच दिया गया था 2000-3000 रुपये का। पहले हम वही फायर कर रहा था, तो बाद में जब उसने दुआ फेंके तो फिर हमने पुलिस पे फायरिंग किया। मेरा नाम अमान खान है। मेरा ताल्लुक़ अफगानिस्तान कंदाहार से है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, उन्हें पीटीआई वाले बंदों ने उन्हें असला दिया था और वो हवाई फायरिंग कर। पीटीआई एहतजाज में शरीक उजरत याफ्ता गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का एतराफ़ कर दिया। शरपसंद इब्रारुल हक ने बताया, अली अमीन गंडापुर 2-3 हज़ार रुपए का लालच देकर मुजाहिरे में लाया और फायरिंग कराई। हमारी फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद बैतुल्ला का भी पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग का एतराफ़। शरपसंद अमान खान का कहना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पीटीआई के कारकुन फायरिंग कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भारतीय हथकंडे बरकरार। पाकिस्तान का भी लचक दिखाने से इनकार। पीसीबी और बीसीसीआई अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी को काबिल कबूल फार्मूले की तलाश। आज होने वाली मीटिंग मनसूख। गुज़श्ता रोज़ की मुख्तसर मीटिंग में दोनों बोर्ड्स को काबिल कबूल हल की तलाश के लिए वक्त दिया गया था। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के मुत्तफ़िक ना होने पर फैसला वोटिंग से किया जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए डट गया। भारत में लड़ाई पड़ गई। भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बौखलाहट का शिकार, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है, हम वही करेंगे जो हुकूमत करने को कहेगी। भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी भारतीय बोर्ड को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान ने कहा, बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसे में दौरा करना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस एक अहद तारीख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 57 बरस मुकम्मल। 150 शहरों में जलसों का इनेकाद। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कराची में रेलवे ग्राउंड में जलसे के लिए पंडाल सज गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कोटरी जाम शोरों में जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन, नासिर शाह और राजा परवेज़ अशरफ शहीद बेनज़ीराबाद जलसे से खिताब करेंगे। कोयटा में सरफराज बुगटी, पेशावर में फैसल करीम कुंडी और मुल्तान में सरदार सलीम हैदर जलसे से खिताब करेंगे। कायदे अवाम ने मसावी माशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद भुट्टो की दूरंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया।
कायदे अवाम ने जोहरी प्रोग्राम का आगाज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत और तरक्की में क़यादत फराहम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का योम तासीस पर पैगाम। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी को मजबूत बनाया। पार्टी की ताकत और कामयाबी की बुनियाद जयाले है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए कुछ काम किया। वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसने मुल्क के लिए खून दिया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जानों के नजराने दिए। भुट्टो के पूरे खानदान को शहीद किया गया। भुट्टो खानदान का कसूर यह था कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद गरीब और पिसे हुए अवाम को मजबूत करना है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी मईशत और अवाम ताकत का सरचश्मा है। जमहूरियत की बहाली के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियां लाजवाल हैं। आज का दिन साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के बानी अरकान को खराज अक़ीदत पेश करने का है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी अशराफिया की नहीं बल्कि पसमानदा तबकात, अक़लियतों, मजदूरों, किसानों और तालिब इल्मों की पार्टी है। बिलावल भुट्टो शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दरिया सिंध पर मुतनाज़ कैनाल्स का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सूबाई हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल को पानी का कोटा देने पर बाकायदा एतराज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने नायब वज़ीर आज़म को एहतजाजी मरासला भिजवा दिया। एक्निक के आइंदा इजलास का एजेंडा मौखर करने का मुतालबा। लिखा, मुसलमा हकीकत है कि सूबों को पानी का कोटा नहीं मिल रहा। खरीफ सीजन में 50% तक पानी की कमी होती है। पानी के कोटे में कमी से ज़रूरी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिंध हुकूमत पहले ही केस मुश्तरका मफादात कौंसिल में गौर के लिए भेज चुकी है। विफाकी हुकूमत रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 356 अरब रुपए का टैक्स खसारा। सिर्फ नवंबर के महीने में 166 अरब रुपए का टैक्स खसारा सामने आया। 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए FBR को टैक्स वसूलियों में 40% इजाफा करना होगा। ओगरा ने LPG महंगी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी भिजवा दी। ₹1.32 इजाफे से LPG की फ़ी किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,079 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पेट्रोल ₹3.15, डीजल ₹3.20 फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4 फ़ी लीटर तक इजाफे की तवक्को। वज़ीर आला KP ने मामले खसूसी मशाल यूसुफजई को बरतरफ कर दिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मशाल आज़म को मामले खसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन। मशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जमान भी हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को रिहा करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए, स्क्रीनों पर आकर सहाफत का सत्यानाश हो गया है। बहुत शर्मिंदगी है कि प्रोसिक्यूटर सहाफ़ी को कहे कि आप हराम खाते हैं। क्या फिर यह भी कहा जाएगा कि सहाफ़ी अपनी सोचों को बेचते हैं? कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा। जमाली पुल के करीब जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जान बहक। चीफ हज़राए के मुताबिक लाशों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूक्रेन का नेटिव रुकनियत के बदले कुछ इलाके रूस को देने का इंदिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, जंग रोकने के लिए आर्जी तौर पर कुछ इलाके रूस को दे सकते हैं। हमें यूक्रेन के इन इलाकों के नेटिव की हिफाजत में लाना होगा जो हमारे कंट्रोल में है। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि हमें ट्रंप के साथ काम करना होगा ताकि सबसे बड़े इत्तेहादी की हिमायत हासिल की जा सके।
जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज जीतने के बाद ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज का चैलेंज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। शाहीन शॉर्ट फॉर्मेट में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। और पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार शो 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियां शामिल। कार शो के दौरान रवायती रबाब की मौसीकी और खटक डांस परफॉर्मेंस से शुरा महसूस होते रहे। क्लासिक गाड़ियां कल पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। काफिला 8 दिसंबर को कराची पहुंचेगा।